ठीक है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है हमारे सामने। ये आया था 2025 में, तो मतलब ऑब्वियस है ना, एवरेज इसका 7.5 है, तो 7 मार्क्स से देखने को मिल ही जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका डायग्राम दिया है इसमें, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है हमें। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल सी ए बी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, आपको प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में, प्रूफ दैट ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, सी डी ए के, एंड उसके बाद आपको बी सी की वैल्यू दी है 10 एंड साथ में सी डी की वैल्यू दी है 2, और आपको पूछा जा रहा है बताइए ए डी की वैल्यू क्या होगी, ए डी की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आया था हमारा 2025 में। ठीक है, सबसे पहले हमें सिमिलर करना कौन सी ट्रायंगल वो देख लेना, ए डी बी इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये 90 तो ये भी 90 होगा। ठीक है, अब हमने मान लिया ये एंगल होगा x, अज्यूम कर लिया ये एंगल x होगा, तो आपको पता है ये पूरा था 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो ये x है, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तीनों का सम 180 होता है, ये 90 तो 180 माइनस 90, तो ये आ जाएगा अपन 90 माइनस एक्स। बस हमारे पास दो एंगल्स आ गए जिनकी हमें नीड थी। कैसे सर, कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल, सबसे पहले ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ए की, ए डी बी एंड सी डी ए की बात कर रहे हैं हम। तो आप देखोगे एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री गिवन है जो कि हमें। ठीक है, एंड उसके बाद आप देखोगे 90 माइनस एक्स और ये भी 90 माइनस एक्स, इनको हम इक्वल करेंगे इस बार, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी 90 माइनस एक्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको खुद अपने आप सोच कर करना पड़ा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ए, वाई एंगल क्राइटेरिया से। तो ये हमारा एक पार्ट कवर हो गया है, तो यहाँ तक हमें 2.5 मार्क्स ईजिली मिल सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि सिमिलर ही करना था। ठीक है, लेकिन छोटे से क्वेश्चन में ये वर्किंग करना है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं ये जो सेकंड पार्ट है ए डी निकालने का, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनके रेशियो का। तो आपको दिख रहा है, पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ डी ए बी सिमिलर है अगर हमारा किसके, डी सी ए के, तो मैं इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख ले रहा हूँ पहले, डी ए अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी ए इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी ए। अब आपको जो जो डेटा गिवन है वो पुट करिए, जो हमें फाइंड आउट करना है वो यूज़ करेंगे। जिसका कोई भी डेटा दिया नहीं है और पूछा नहीं है तो उसको हम हटा देंगे। सबसे पहले देखो डी ए दिया है क्या, डी ए पूछा है तो लिखेंगे, ऑब्वियसली यूज़ होगा। फिर डी सी दिया है, डी सी दिया भी है 2, ए भी दिया है, ना दिया है ना पूछा तो उसको हटा देते हैं। डी भी दिया है, नहीं दिया है, डी भी ये रहा, एंड आपका हमें दिया है बी सी। बी सी का यूज़ होगा ना इसमें, आई थिंक कहीं नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं कैसे होगा। आपको बी सी पूरा है 10 एंड सी डी हमें दिया है कितना 2, तो यहाँ से हम डी भी निकाल सकते हैं 10 माइनस 2 8 करके, 8 अपॉन डी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16। एज वी नो कि ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, तो डी ए आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया एक। ठीक है, कैलकुलेटिव बेस्ड हो गया। तो ये हमारा 5 मार्क्स का आया था 2025 में। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, फिर देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है भैया, मार्क्स कहीं भी जाने नहीं देंगे हम, पूरे मार्क्स कवर कर रहेंगे क्योंकि हमारा टारगेट ही है 95 प्लस का। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। मेन इसमें आपको क्या करना है, इसको हमने x एज्यूम किया है, इसको x एज्यूम किया है, तो ये होगा 90 माइनस एक्स एंगल सम से, और ये हो गया 90 की हेल्प से 90 माइनस एक्स। तो इतना सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर दें इरेज। ठीक है,
वैसे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता था, क्योंकि इतना लेंथी नहीं है, फिर भी 5 में आया है, तो मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है आपके पास मार्क्स को गेन करने की। बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया है। ये जरूर हाँ बोल सकते हैं, ये भी 2025 में आता है। आपको पता है ना, सब सेट्स वगैरह बनते हैं तो एक क्वेश्चन इसका है, एक क्वेश्चन उसका, तो वो चीज़ भी रहती है, इसलिए 2025 में आए थे, ये भी 5 मार्क्स में। ये थोड़ा अच्छा है, हाँ इसको आप अच्छा बोल सकते हो उसके रिस्पेक्ट में। एक ट्रायंगल ABC जिसमें एक परपेंडिकुलर है AD, ठीक है। एक ट्रायंगल PQR जिसमें एक परपेंडिकुलर है PS, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो हमको दिया है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है भैया 3:5। इस ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इसके 3:5 में, और वो ट्रायंगल हमें इस फॉर्म में दिया है कि ABC एंड PQR, ठीक है। यूज़ करेंगे इसका हम कहीं ना कहीं, साथ में परपेंडिकुलर वाला कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADC सिमिलर हुआ ट्रायंगल किसके, PSR के, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, ये बोलना है कि अगर AD है 4 तो आप बताइए PS की लेंथ क्या होगी। थर्ड पार्ट में सेकंड का यूज़ करके बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये थोड़ा सा हाँ कैलकुलेटिव हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, दो ट्रायंगल्स हैं, ये परपेंडिकुलर्स दिए हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है 3:5। पहले तो ADC को सिमिलर करना है इसके, उसके बाद इसकी लेंथ निकालना है, AD दिए, फिर एरिया का रेशियो। समझते हैं कि करके कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर एक ट्रायंगल में सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसी रेशियो में हमें रहना है करस्पॉन्डिंग साइड्स, और उनका रेशियो है 3:5। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR इक्वल्स टू 3:5। ऐसे ही बोल रहे थे, गिवन है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलना इक्वल है, गिवन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड कि ट्रायंगल आपका वही CAB सिमिलर हो जाएगा कि भैया किसके, RPQ के, YSSS। अब जब एक बार आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे, तो हमें स्पेशली इस बार यूज़ है किसकी, इसकी। तो हम बोल सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जो एक्चुअल ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है उसकी। तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PSR, एंगल D इक्वल्स टू एंगल S 90, एंगल D इक्वल्स टू एंगल S 90, हाँ कि ना, बोलो बोलो ना, क्लियर है कि नहीं, जल्दी से। और सेकंड थिंग एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, जो कि हम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड एंगल ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल SRP YAA। गॉट इट? आ रहा है ना समझ, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी से बताइए भैया, क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इसका अच्छी तरीके से प्रूव। सेकंड पार्ट में हमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली रेशियो का ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आइए रेशियो का यूज़ करके देखते हैं क्या बन रहा है। सेकंड पार्ट में पहले तो हम लिख ले रहे हैं ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल आपका SRP। तो हम लिख सकते हैं, विजिबल है, DC अपॉन SR, CA अपॉन RP, DA अपॉन SP, ठीक है। डेटा देखते हैं, DC पूछा है, नहीं पूछा है, हटाओ, SR भी नहीं है, CA पूछा है, CA गिवन है, कुछ तो दे दो, AD दिया है बस 4, AD यहाँ आ जाएगा। हाँ ऐसा कर सकते हैं ना,
समझो ना। देखो 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 देखो, CA और PR ये लिखा है, और CA और PR का रेशियो 3:5 है, ये यूज़ करना है इसमें हमें 3:5। DA हमको दिया है 4 और PS हमसे पूछा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 5 × 4 20/3 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, या फिर डेसिमल में करने तो 6.67 सेंटीमीटर हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये आ गया PS। अब यही था PS। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो भैया थर्ड पार्ट में एरिया का रेशियो पूछा है, तो आइए समझ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही हाफ बेस इंटू हाइट। तो कर लेते हैं, कैसे होगा, हाफ बेस BC इंटू हाइट दैट इज AD। ठीक है, अपॉन हाफ बेस QR इंटू हाइट हो जाएगी भैया PS। तो देखिए ना, हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया। अब BC अपॉन QR हम यहाँ से यूज़ कर ले रहे हैं, BC अपॉन QR 3/5 हो जाएगा। ठीक है भैया, AD अपॉन PS। अब देखो AD और PS की अलग अलग वैल्यू रख लेते हैं। AD की वैल्यू तो वही 4 यूज़ हो जाएगी, एंड PS की प्लेस पर आ जाएगा कितना, 20/3। PS की प्लेस पर 20/3 ले लेना आप, डेसिमल में मत लेना, डेसिमल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि हमसे रेशियो पूछा ना, इसलिए ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, 3/5 इंटू 4 इंटू 3/20। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है 4 से ये जा रहा है 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 9/25। रेशियो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का। इसके पहले वाले के कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक्स्ट्रा मार्क कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ कराया है। 5 मार्क्स, हाँ ये लग रहे हैं कि मेहनत के 5 मार्क्स हैं। इसके पहले वाले में इतना नहीं था मज़ा, वो जल्दी हो गया था और ईजी था थोड़ा सा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक आध क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका पहले ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। कोई डाउट लग रहा है पहले तो पूछ लीजिए। सबसे पहले हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल्स को, इन्होंने बोला था करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो उसकी हेल्प से मैंने बड़े वाले दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर किया है। सिमिलर करने के बाद एंगल C और एंगल R को इक्वल किया है। उसके बाद इस ट्रायंगल में मैंने एंगल से इनको सिमिलर कर दिया है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर इस सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो लिखा है, पहले वाले की नीड नहीं है, दूसरा वाला इक्वल है इसके 3/5 के, और तीसरे वाले में DA हमको दिया है, SC पूछा था तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद पूछा है फिर एरिया का रेशियो, तो हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई किया है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। BC अपॉन QR का रेशियो यहाँ से यूज़ किया 3/5, एंड उसके बाद AD की वैल्यू हमको दी थी और PS की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है सिंप्लीफाई। ठीक है, चलिए इसको मैं रेज कर रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई कर सकते हो। और वो क्वेश्चन भी ऐसा है जो हमने अपनी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीट में पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि हाँ ये आ सकता है, और ये आया था। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और ये सारे P/Qs है, ऐसा नहीं है एक्सपेक्टेड है, ये केवल P/Qs ही हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लो भी कब आया था, ये आपका 2024 में आया था, ये वाला 2024 में। आपको हो सकता है देख कर ही समझ में आ जाए, हाँ ये क्वेश्चन हमें देखा तो है, दिखा दिखा लग रहा है, देख लेना, लग रहा होगा दिखा दिखा। PQR ABC, ये X है, ये Y है और ये Z है। ठीक है, इसमें क्या क्या डेटा गिवन लग रहा है ना, याद आ गया इसको देखकर, हाँ यार ये तो देखा सा लग रहा है, यस वही है ये। इसमें दिया है हमको क्या कि PA QB और RC परपेंडिकुलर से, मतलब ये तीनों आपके 90 90 90 हो जाएंगे। ठीक है, यस। इसके बाद ये लेंथ दी है X Y और Z। आपको इसमें जो मेन प्रूफ करना है वो करना है 1/x + 1/z = 1/y। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो बार 2 टाइम्स आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसकी हेल्प से होगा ये। एक बार डेफिनेटली इसको आप ट्राई करके आंसर सेंड करिएगा व्हाट्सएप पर, अगर आप इसको करते हैं तो। देखो पहले ही हम बोल चुके हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं तो अपने एफर्ट्स दे रहा हूँ, आपको भी देने पड़ेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 7.5 मार्क्स का वेटेज रखता है।
मैंने बीपीटी पूरी आपके साथ कर ली डिस्कस, थ्योरम भी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी। कन्वर्स बीपीटी पे भी बेसिक थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है बीच में। फिर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उन पे बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज़ में। और मेन जो सिमिलरिटी 3 क्राइटेरिया पे बेस्ड है वो आपके देख सकते हैं, लॉन्ग में बने हैं तीनों साल, हर साल ही ज़्यादातर बन जाते हैं 5 मार्क्स के, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। काफ़ी अच्छा अपन ने क्लियर किया कॉन्सेप्ट ट्रायंगल चैप्टर का। आई होप आपको कोई भी डाउट ना रह गया हो। अगर डाउट रह जाता है तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो मुझे मैसेज कि सर ये क्लियर नहीं है, ये नहीं है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की, ठीक है। और बाकी फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए इस कोर्स को, क्योंकि ये हो सकता किसी की लाइफ बदल दे या किसी की लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर दे, तो इसलिए पता नहीं किस रूप में आप किसी की क्या मदद कर सकते हो। तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। बाकी फिर कल मिलते हैं सर्कल्स चैप्टर में, जिसमें हम करेंगे सर्कल्स के सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स को कवर, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।